पूर्वे को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है और आप सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लालू आवास से, जहां पर ये तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जा रहा है, ये तानाशाही की राज है। ये आवाज को दबाना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं। आप लोग जो करना है कीजिए, लेकिन हम लोग अपना जो विचारधारा है और जो बिहार के लिए तरक्की का जो बात है, नौजवानों की जो लड़ाई है, किसानों की जो लड़ाई है, मजदूरों की जो लड़ाई है, उसको हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपसे हम लोग डरने वाले नहीं। जीएसटी एक मूवी आ रहा था साउथ में, एक कलाकार का डायलॉग था जीएसटी को लेकर के, उस कलाकार के यहाँ भी रेट पड़वा दिया गया, उसके प्रोड्यूसर पे भी रेट पड़वा दिया गया। जो पत्रकार लिखता है उसके ऊपर भी केस मुकदमा हो रहा है। वायर जो अखबार जिसने जय शाह की खबर लिखने का काम किया था, पत्रकारों पे कार्रवाई हो रही है। तो बीजेपी के जितने मंत्री, जितने नेता, अमित शाह, जय शाह, 16,000 गुना पैसा बढ़ जाता है, लेकिन इन लोगों पे, अदानी पर कोई केस मुकदमा नहीं, कोई नोटिस नहीं। तो किस पे हो रहा है? तो जो लोग खिलाफ बोल रहे हैं उन लोगों पे हो रहा है। तो इसलिए ये नीतीश कुमार जी और ये बीजेपी के लोग मिलकर के एक भारी साजिश रचने का काम कर रहे हैं। और जो बौखलाहट आ रही है, जो एक के बाद एक घोटाला जो आ रहा है सामने, उसके लिए इतना नीचता पे आ गए। मेरा एक तस्वीर जारी कर दिया गया, एक महिला के साथ एक जारी किया गया, वो जारी किया जब हम राजनीति में आ रहे थे, उससे पहले से ही बीजेपी के लोग चला रहे थे। 7 साल पुराना तस्वीर को लेकर के सामने आ रहे हैं। हमने तो यही पूछा, नीतीश कुमार जी आपको तो शर्म आना चाहिए कि जो जवाब हमने पूछा आप उसका जवाब नहीं दे पाए। और आप हम लोगों का छोड़िए, मेरा छोड़िए, जो लड़की मेरे साथ खड़ी है वो किसी की बहन, माँ, बहू, बेटी होगी, माँ होगी, आप उसका चरित्र हनन करा रहे हैं। और आप कहते हैं कि महिलाओं के कहने पे आपने शराबबंदी करने का काम किया। यही महिलाओं की इज्जत है। और वही महिला के सवालों को हम लोग उठा रहे हैं कि शराब जो है पूर्ण रूप से बंद नहीं है, पहले सस्ता मिलता था, अब महंगा मिल रहा है। और आपके पदाधिकारी लोग शराब, जहरीली शराब बेच रहे हैं जगह जगह, और उनको आप संरक्षण दिए हुए हैं। और दलितों का, गरीबों का जान जा रहा है जहरीली शराब पी करके। और हमने कौन सा फोटो दिखाया था? वही फोटो दिखाया था। फोटो में अंतर क्या? मेरे साथ खड़ी जो महिला है, आज वो किसी की माँ होगी, उसकी शादी हो गई होगी, हमें नहीं पता, हम तो क्रिकेट खेलते थे। और हजारों लोग, हजारों महिला मेरे साथ फोटो खिंचाती है, हजारों नौजवान फोटो खिंचाते हैं, सब लोग फोटो खिंचाते हैं। और हमको तो 40-50 हजार शादी का रिक्वेस्ट भी व्हाट्सएप पे आ रखा है। लेकिन बात हमको ये समझ में नहीं आया कि दोनों फोटो में अंतर क्या है। ये बात आप ही समझिए। मेरे साथ जो महिला खड़ी है उस चित्र पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, ना किसी को। हमको भी समझ में नहीं आया कि उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन उस महिला का कोई अपराध है क्या? हमने अपराधी के साथ तस्वीर खिंचा रखा है? नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी का जिसके साथ तस्वीर है, वो आरा के कूच ट्रेजेडी का 30 लोगों का हत्यारा के साथ फोटो है। और वो फोटो ड्राइंग रूम के अंदर है। और एक जगह नहीं, साहब बोलते हो, साहब 3-3 जगह है आपका। पोर्टिको में भी है, गार्डन में जो आप चबूतरा बनाए वहां भी उसके साथ है, सीएम हाउस के ड्राइंग रूम के अंदर है। और सीएम हाउस में ऐसे ही कोई घुस जाएगा बिना वेरिफिकेशन और बिना चेकिंग के? विधायक और जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से तो आप मिलते नहीं है, जनता से मिलते नहीं है, लेकिन आप शराब के कारोबारियों से आप मिल रहे हैं, उस पर हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। आप अपने प्रवक्ताओं को भेज करके ताबड़तोड़ तेल मालिश करवाने के लिए हम लोगों का चरित्र हनन करवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी एक सैडिस्ट है। वो बुलवाते हैं अपने लोगों से, बोलते नहीं है। वो बुलवाते हैं और बुलवा करके उनको दिल में खुशी मिलती है। इतने बड़े वो इस प्रकार के इंसान हैं, इसलिए समझना पड़ेगा। लेकिन जो हमने सवाल जो पूछा है उसका जवाब अब तक नहीं मिला।
शौचालय घोटाला भी आ गया शराबबंदी के बाद, शौचालय घोटाला। और शौचालय घोटाला पटना में 13-14 करोड़ का, और अभी सीतामढ़ी 80 में पकड़ा है पंचायत में। और ये खबर आ रही है कि शौचालय घोटाला में भी कई लोग जदयू के पदाधिकारियों को ठेका दिया गया है, उस घपले में पकड़ाए गए। बताइए, शराब बिकवा रहे जदयू के लोग, शौचालय घोटाला करवा रहे जदयू के लोग, सृजन घोटाला करवाया गया पूरा बीजेपी के लोग, जदयू के लोग। क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? और आज नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में मेरे काम पर कोई उंगली नहीं खड़ा कर सकता। हम बताना चाहते हैं, पूरी बिहार की 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ नौजवान, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, पूरे जनता आप पे उंगली उठाने का काम कर रही है, आपके प्रश्न पूछने का काम कर रही है नीतीश कुमार जी। और कल तो ट्विटर पे पूरे देश भर में सबसे ज्यादा ट्रेंड किया है शौचालय जो घोटाला हुआ है, टॉयलेट चोर के नाम से पूरे देश भर में इस पे चर्चाएं हो रही हैं, लिखा जा रहा है, और आप बोल रहे कि आप पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। अखबार वाले लोग लिख रहे हैं आपके खिलाफ, हम लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ, पूरी बिहार का जनता उंगली पे उंगली उठाया जा रहा है, और आप अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं। बिहार की चिंता नहीं है, बीजेपी से मिल गए। आप बता दीजिए बिहार में किसानों की क्या स्थिति है, बिहार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। जितना विभाग देख लीजिए, डॉक्टरों की कमी, इंजीनियरों की कमी, शिक्षकों की कमी, छात्रवृत्ति घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, पूरा बाढ़ घोटाला, बांध घोटाला, कितना घोटाला का तो माला पहन लिए, घोटाला का तो माला पहन लिए 12-13 साल में, लेकिन अब तक कोई किसी पे कार्रवाई नहीं। सुशील मोदी जी इतना बड़ा बात करते हैं, उनके भाई बहन से लेकर के सबका सृजन घोटाला में और मनी लॉन्ड्रिंग में हाथ है, और अपना भाई को भाई नहीं मानते हैं। बाद में हम प्रॉपर्टी का डिटेल ले आएंगे तो पावर ऑफ अटॉर्नी है पूरा दे रखे अपने भाई बहन को, तब उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। कोई घोटाले की बात आती है तो मतलब सारा दोष हम लोगों में, मतलब इन लोगों का चरित्र इतना अच्छा है कि गंगा मैया भी पवित्र हो जाएंगी लोग के छूने के बाद। क्या स्थिति हो गई? ये नीतीश कुमार जी, आपको अब जवाब देना पड़ेगा। और एक बात आप सुन लीजिए, आप लोग चाहे कोई भी साजिश करने में लगे हुए हैं, हम लोग जान रहे हैं कि कौन से साजिश में लगे हुए हैं, हमारे पिता के खिलाफ कौन सी साजिश चल रही है, हमारे पार्टी के खिलाफ हम लोगों के प्रति कौन सी साजिश में आप लोग जुटे हुए हैं। एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा और गंभीरता से लेने का काम कीजिएगा। आप लोग जो तरीका लीजिएगा, अब ये आरजेडी और हम तमाम लोग, आप तो जनता के बीच जीत नहीं सकते, चुनाव में आप जा नहीं सकते, क्योंकि जनता हमारे साथ है। आप दूसरा तीसरा तरीका ढूंढ करके आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं और हम लोगों के खिलाफ जो साजिश करना चाहते हैं, आज तमाम तरीकों को नीतीश कुमार जी आप चुनाव में आइएगा तो आरजेडी आपको वहां जवाब देगी, या दूसरा तीसरा तरीका अपनाने का काम कीजिएगा तो उसी तरीके से, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग साजिश कर रहे हैं, उस तरीके से भी हम लोग लैस हो चुके हैं, उस तरीके से भी आप लोगों को हम लोग जवाब देने का काम करने का काम करेंगे और आपको सही जगह हम लोग दिखाने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ हम लोगों को कहना नहीं है, संगठन को मजबूत रखना है। मन भेद, भले ही मतभेद हो जाए लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए भले ही संगठन में आपस में हम लोगों का कुछ लोगों का कुछ छोटा मोटा शिकायत होगा, लेकिन इस शिकायत को अपने विचारधारा और अपनी लड़ाई से नहीं जोड़ना है। जब लड़ाई लड़ने का वक्त आए तो एकजुट होकर के हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा और सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और जो शोषित समाज के लोग हैं, जो गरीब गुरबा है, अंतिम पैदान का जो व्यक्ति है, अब हम लोगों का समय आ गया है कि हम लोगों को भी कुर्बानी अगर देना पड़े,
उन लोगों को आगे लाने के लिए, उन लोगों को स्थान में लाने के लिए, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों, महादलितों को, अल्पसंख्यकों को, तो हम लोगों को उनके लिए जगह बनाने की जरूरत है और सब लोगों को एक साथ जोड़ करके लड़ाई लड़ना है। पूरा मंडल के लोगों को, आप लोगों को जोड़ने का काम करना है। अपना हित नहीं देखना है, पूरे गरीबों का हित देखना है और लड़ाई उसी प्रकार से लड़ी जाएगी। ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। नोटबंदी से गरीब को नुकसान हुआ, लोगों का रोजगार छीना गया और अमीरों का जो काला धन सफेद किस प्रकार से किया गया, ये 8 तारीख को हम लोग अपने जिले में जा करके, हेडक्वार्टर में जा करके हम लोग बताने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग, सब लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, सब लोगों का साथ होना चाहिए। तो है ना आप लोगों का साथ और आशीर्वाद सब लोगों का? लड़ाई लड़ना है ना? और आप लोगों की असली ताकत गरीब लोग है, आप लोगों की पूंजी गरीब है, जनता है आप लोगों की पूंजी। जनता के बीच रहना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, उनकी आवाज को उठाना पड़ेगा। यही हम लोगों की पूंजी है। हम लोगों का पूंजी अदानी और अंबानी जी थोड़ी ना है। नीतीश कुमार जी जैसा जो उनका जो पूंजी है, 2-3 लोग जो टीटीएम करता रहता है, यही ना पूंजी है। और क्या पूंजी है? हिम्मत तो है नहीं सामने आकर के बात कर ले। आप कहां से कहते हैं कि बताइए, उंगली नहीं उठा सकता, लालू जी पे बोलते हैं कि लालू जी को उन्होंने नेता बनाया। कैसा व्यक्ति है भाई? आपके जैसे कितने लोगों को लालू जी ने मौका दिया, बनाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। हम ये कहेंगे, बनाना क्या होता है? सब में काबिलियत होती है, बनता है लोग, लेकिन काबिलियत को पहचानने वाले लालू जी थे, सम्मान देने वाले लालू जी थे। बनाना क्या होता है? बनाना क्या होता है भाई? मतलब नीतीश कुमार जी जब विधायकों का फंड रोका जा रहा था, सब कुछ रोका जा रहा था, अधिकारत छीने जा रही थी, तो हम लोग बोले, विधायक लोग आए मुख्यमंत्री जी के पास आए, बोले कि भाई मुख्यमंत्री जी, अब विधायक लोग क्या जवाब देगा जनता को? हम लोगों से मांग करता है, किस प्रकार से हम लोगों का सारा पावर आप ले लिए और एनजीओ को दे दिए भ्रष्टाचार करने के लिए, अधिकारियों को दे दिए भ्रष्टाचार करने के लिए। जनप्रतिनिधि वो है, काम उनके जनता ने उनको चुना है, वो काम करेंगे। यानी नीतीश कुमार जी सोचिए कि जनप्रतिनिधियों का भावना ऐसा है कि सब जनप्रतिनिधि को चोर समझते हैं। मुखिया चोर, पंचायत का लोग चोर, एमएलए चोर, एमपी चोर और अधिकारी और मुख्यमंत्री साथ। आइए, जो घोटाला पे घोटाला जो हो रहा है, वो कौन कर रहा है? फिर या तो अधिकारी कर रहे, या तो मुख्यमंत्री करवा रहे। और मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है कौन कौन सा घोटाला? सुन लीजिए, सृजन घोटाला, मेधा घोटाला, गर्भशाला घोटाला, शिक्षक नियोजन घोटाला, मुख्यमंत्री निश्चय योजना घोटाला, पीएम आवास घोटाला, आपका दवा घोटाला, मनरेगा योजना घोटाला, महादलित घोटाला, केसीसी घोटाला, ग्रामीण बैंक घोटाला, बांध घोटाला, धान घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला। कितना घोटाला पे घोटाला। ये शौचालय घोटाला एक नया। और हर जगह शराब में भी जिस प्रकार से गरीब मारा जा रहा है, गरीब या तो जहरीली शराब पी करके मर रहा है, या तो क्या जेल में बंद कर दिया जा रहा है। और थाना वाला खूब कमा रहा है, अधिकारी लोग खूब कमा रहा है। हमको तो चिंता हो गई कि नौजवान लोग, बच्चा लोग आदी हो गया, ड्रग्स का सेवन करने लगा है। और इनको तो बाकायदा रोजगार देना चाहिए था नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो लोग बेरोजगार ही लोग कर दिया। जिसको रोजगार था, कारखाना वगैरह बंद हो गया नोटबंदी के बाद, और बेरोजगार हो गया। रोजगार मिलता तो ये गलत धंधा नहीं करता। कई लोग अब देखने में आ रहा है कि स्मगलिंग कर रहा है, बच्चा लोग जो है स्कूल बैग में दारू का स्मगलिंग कर रहा है। उन लोगों को 200 रुपया एक बोतल का मिल रहा है, एक पाउच का मिल रहा है, इस तरह का धंधा। यानी हमारा समाज को सुधारने की जरूरत थी, तो ये लोग ऐसा ऐसा काम दे दिए। और एक देखिए, शराबबंदी होने से नुकसान क्या हुआ। भले ही मुख्यमंत्री कहते कि 5,000 करोड़ का नुकसान नहीं, सामाजिक सुधार होता है तो 5,000 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मान लिए।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बोलते हुए और सीधा सीधा उन्होंने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं, घोटालों की सरकार कहा है।